ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से पाली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं विशारद जोशी। जिले में इन दिनों मानसूनी फुहारों के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में लग रहे इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री धरती आबा जन भागीदारी अभियान के तहत 15 से 30 जून तक कैंप लगाए गए। जिले की 7 पंचायत समितियों की आदिवासी बाहुल्य 43 ग्राम पंचायतों में आयोजित इन कैंपों में जनजाति कल्याण और आदिवासी समुदायों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान पात्र लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका सहित सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले भर में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायतों तथा शैक्षणिक संस्थानों में भी योगाभ्यास के कार्यक्रम रखे गए। योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम लाखोटिया उद्यान में रखा गया। इसमें प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जिला कलेक्टर एलएन मंत्री सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आमजन ने योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास किया। इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय भाषा में योग पर बनी लघु फिल्म का विमोचन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशमी के अवसर पर शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा और प्रभारी सचिव अश्विनी भगत द्वारा आमजन को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर रन फॉर एनवायरमेंट आयोजित हुई। अभियान के तहत जल स्रोतों पर श्रमदान और साफ सफाई के कार्यक्रम रखे गए। खाली जगहों पर पौधे लगाए गए और पीपल तथा तुलसी जैसे धार्मिक महत्व के पौधों का पूजन किया गया। मोदी सरकार के केंद्र में 11 साल पूरे होने के अवसर पर जिले भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम रखे गए। जिला मुख्यालय पर संकल्प से सिद्धि तक कार्यशाला आयोजित हुई। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विभागीय अधिकारियों से सरकार की आमजन से जुड़ी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस दौरान जिले भर के शक्ति केंद्रों पर चौपाल आयोजित हुई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित एक विद्यालय में हुए समर कैंप में शिरकत की और बच्चों द्वारा अनुपयोगी सामग्री से बनाए गए उत्पादों का अवलोकन किया। शिक्षा मंत्री ने बाद में उत्वर्ण और बोमदड़ा गांवों में लोगों से संवाद कर समस्याओं की जानकारी ली। पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत पिछले दिनों पाली जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने कोसेलाव, रोजड़ा और बांकली ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पाली सहित प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय खोला जाएगा। पुरी की तर्ज पर जिला मुख्यालय पर भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। जगदीश मंदिर से रवाना हुई यात्रा में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र को रथ में विराजमान कर श्रद्धालुओं ने रथ को खींचा। इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। रथ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर चिकित्सा विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बांगड़ अस्पताल में संगोष्ठी रखी गई। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से शहर में वाहन रैली निकाली गई और आमजन को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। महाराणा प्रताप की जयंती जिले भर में उत्साहपूर्वक मनाई गई। जिला मुख्यालय पर शोभा यात्रा निकाली गई। महाराणा प्रताप स्मारक स्थल पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने हिस्सा लिया। जिले में पिछले दिनों भीषण गर्मी के बाद इन दिनों मानसून अपनी रंगत पर है। मानसून के बादलों ने पाली को तरबतर कर दिया है। अब तक हुई अच्छी बारिश से बेड़ा नदी में पानी की आवक शुरू हो गई है, जिससे जवाई बांध में पानी पहुंचने लग गया है। सादड़ी स्थित परशुराम महादेव का झरना बहने लगा है। यहां बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही पाली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।